सब्बे सद्गण गण हरे सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धे शिरसा नमस्सामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणं नमो लोय सवसाहूणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनके चरणों में किन्नरियाँ नित्य ही कल्लोलें करती हैं, जिनकी हितकारी वाणी से आगम वाणी खिरती है, कठिन साधना निष्प्रह वृत्ति कथनी करनी में भेद नहीं। महायती माँ विशुद्धमती जी को वंदन शत वंदन नित ही। महायती माँ विशुद्धमती जी को वंदन शत वंदन नित ही। जबले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, 16 कारण महापर्व की, प्रवचन भक्ति वात्सल भावना की, श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद, छुल्लका वृंद, उपस्थित धर्म स्नेही भव्यात्माओं, जैसा कि अभी प्रवीण भाई बता रहे थे कि एक एक भावना का व्याख्यान हम यहाँ पर सुन रहे हैं। ये भावनाएं जो हमें भक्ति के लिए प्रेरित करती हैं। भक्ति का तात्पर्य है अरहंत के प्रति, आचार्य के प्रति, बहुश्रुत के प्रति और प्रवचन के प्रति जो आत्मिक अनुराग है वो भक्ति कहलाता है। और इस आत्मिक अनुराग का पुनः पुनः चिंतन करना ये प्रवचन भक्ति भावना कहलाती है। यहाँ सुनते हैं और सुनने के बाद जो इसका चिंतन करते हैं, पुनः पुनः उसका स्मरण करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। ये प्रवचन भक्ति भावना अपने आप में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने के लिए एक प्रथम सोपान है। जब तक हम तीर्थंकर प्रणीत ग्रंथों को नहीं सुनेंगे, उनकी भावनाओं को अपने हृदयस्थ नहीं करेंगे,
इसीलिए पूर्वाचार्य के द्वारा ग्रंथित ग्रंथों को कोरे कागज की तरह पढ़ना, क्योंकि कागज पर कुछ लिखा है तो उस पर नया स्वरूप नहीं लिखा जा सकता। ऐसा श्रुत जो 12 अंगों से सजित है वो प्रवचन कहलाता है। समंतभद्र स्वामी ने प्रवचन का तात्पर्य बताया। जो प्रकृष्ट हैं वचन जिनके, प्रकृष्ट माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट हैं वचन जिनके वो प्रवचन कहलाते हैं। और उत्कृष्ट वचनों के प्रति जो मेरी आत्मिक भक्ति है, उस भक्ति का चिंतन है, वो प्रवचन भक्ति भावना कही जाती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तीर्थंकरों के वचनों को सर्वोत्कृष्ट इसलिए बताया। उन्होंने कहा कि हे जिनवर, हे शीतलनाथ प्रभु, जब उन्होंने शीतलनाथ भगवान की आराधना की बृहद स्वयंभू स्तोत्र के अंतर्गत, तो उन्होंने लिखा न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयो न गांगमंबो न चहार यष्टया यथा मुनस्ते नगबाके रश्मया समाम्बुगर्भा शिशिरा विवस्ता। उन्होंने इस स्तुति को लिखते हुए कहा कि हे महामुनि शीतल प्रभु, आप शांति रूपी जल से मिश्रित अपनी वचन वाणी से, वचन रूपी किरणें जितनी शीतल हैं, क्या कहा कि हे शीतल प्रभु, आपकी जो शांति रूप जल से मिश्रित आपकी जो वचन रूपी किरणें जितनी शीतल हैं, उतना शीतल चंदन नहीं है, उतना शीतल चंद्रमा की किरणें नहीं हैं, और उतनी शीतल गंगा नदी का जल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन सब के अंदर दुख मूलक कसायों की भावों को दूर करने की सामर्थ्य मौजूद नहीं है। जिसके अंदर कसायों को दबाने की क्षमता है, जिसके अंदर कसायों को पी जाने की क्षमता है। क्रोध आया, सच्ची बात पर भी क्रोध नहीं आए, वो क्रोध से जीता हुआ माना जाता है। हे शीतल प्रभु, आप क्रोध की हर तरतमता को दबा चुके हो, नाश कर चुके हो। इसलिए उन्होंने कहा कि तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि हमने सबने सुनी है, सबने सुनी है, लेकिन उस दिव्य ध्वनि को सुनकर एक कान से निकाला था और एक कान से, एक से सुना था और एक से निकाला था। समय नहीं था, उसको समझने की क्षमता नहीं थी। यही कारण है कि हम मंदिर में आए। जिसको आना है वो आएंगे, जिसको जाना है वो जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर पूर्वापर विरोध से रहित आगम व्याख्यान को सुनने का और कालांतर में उसको धारण करने की एक ललक है, वो हर स्थिति में आने की कोशिश करता है, और नहीं आ पाता तो मित्रों से पूछता है कि आज का व्याख्यान आखिर क्या निकला था। महान भावों, इसलिए कहा कि जो शाश्वत लक्ष्मी से परिपूर्ण है, गंभीर है, पूर्वापर दोषों से रहित है, सार्वभौमिक है, स्याद्भात से गुंथित अनेकांत की तरह हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई है। ऐसी जिनवाणी का अल्प ज्ञान भी, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, अल्प ज्ञान भी केवल ज्ञान प्राप्ति में कारण होता है। जैन दर्शन में उसी की व्याख्या की कि जो शिवभूति मुनराज थे उनको ज्ञान नहीं था, णमोकार भी याद नहीं था, आत्मा और शरीर की भिन्नता क्या है ये भी उनको मालूम नहीं था, लेकिन वही शिवभूति मुनराज अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। तुष्मास भिन्नम
माँ रुसै माँ तुसै, मत क्रोध करो, मत राग करो, मत द्वेष करो। इतना ही तो व्याख्यान उनके गुरुदेव ने उन्हें बताया था। बस महान भावों, उस अल्प ज्ञान के माध्यम से श्रद्धान जिनका अमृत था और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा, जहाँ पर दिव्य ध्वनि का प्रसारण हो रहा हो, जहाँ पर जिनवाणी का व्याख्यान चल रहा हो, यानी कि स्वाध्याय की परिपूर्णता जहाँ पर हो, उस स्वाध्याय में हम उत्साह शक्ति के माध्यम से उत्साहित होते हुए धर्ममय जीवन को जीने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि मरण काल भी उत्साह के साथ, जब हम धर्म को उत्साह के साथ करेंगे तो अपना मरण भी उत्साह के साथ मरण का मृत्यु महोत्सव बनाने में सक्षम हो सकेंगे। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अभी चल नहीं पाता है, उसके सामने 3 पहिए की गाड़ी खड़ी कर दो तो उत्साह पूर्वक उस गाड़ी को पकड़ता है और दौड़ने, ऐसा ही होता है ना बच्चे के साथ में, दौड़ने लगता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्य, तू भी उस मोक्ष मार्ग का एक शिशु है, एक बालक है, अबोध है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की 3 पहिए की गाड़ी है, इससे उत्साह से पकड़ेगा तो तू मोक्ष मार्ग पर अच्छे से चलने लगेगा। लेकिन वो बच्चा उस गाड़ी को पकड़ेगा ही नहीं तो क्या वो चल सकता है? इसी तरह हम सब भी जो यहाँ बैठे हैं, जो नहीं बैठे उनकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं वो निश्चित ये अपनी धारणा बनाएं, अपना श्रद्धान बनाएं। रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था तो एक चिड़िया भी करती है, वो भी तिनके को उठाती है, बार बार उड़ाने भरती है और उस तिनके से अपने रहने का एक घोंसला बना लेती है। जंगल में जो जानवर रहते हैं वो भी घास फूस उठा करके अपनी सुरक्षित जगह कर लेते हैं। अगर हमने रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की है तो कौन सी कामयाबी की है, कौन सा बड़ा कार्य किया है। वो भी जन्म देते हैं अपने बच्चों को, आप भी जन्म देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन बच्चों तक ही हमें अपनी व्यवस्था नहीं करनी है। हमें अपने आत्मा रूपी बच्चे का भी अन्वेषण करने का समय निकालना है कि मेरा ये आत्म, मेरा ये जीव द्रव्य इस मनुष्य पर्याय से आज जो चंपाबाग धर्मशाला में बैठा है, कहीं ऐसा ना हो चंपाबाग धर्मशाला के बाहर इसको घूमना पड़े। क्योंकि जीव यही होगा, जीव दूसरा नहीं होगा, लेकिन अंतर इतना है कि उस जीव का उत्थान हो रहा होगा और इस जीव का पतन हो रहा होगा। आचार्य भगवंतों ने कहा है, प्रवचन द्रव्य श्रुत है और उसको उससे प्राप्त जो ज्ञान है वो भाव श्रुत है। क्या कहा? प्रवचन जिसको आप सुन रहे हैं ये क्या है? ये द्रव्य श्रुत है और इसको सुनने के बाद जो आप ज्ञान में परिवर्तित करेंगे, अनुभव में परिवर्तित करेंगे, अपने आचरण में लाएंगे, वो भाव श्रुत है। भाव श्रुत को जागृत करने के लिए द्रव्य श्रुत के प्रति प्रगाढ़ अनुराग करना, ये जिनवाणी, ये स्वाध्याय, ये प्रवचन की भावना की ओर हमें सम्मोहित करता है। भक्ति के अभाव में किया गया अभ्यास भी अगर द्रव्य शुद्ध आत्म शुद्धि के लिए हमने किया है तो ध्यान रखना, भाव श्रुत वो चाबी है जो एक बार में ताला लगाया, ताले में लगाई और ताला खुल गया। और द्रव्य शुद्ध कैसा है? द्रव्य शुद्ध भी चाबी है, परंतु चाबी मिलने पर भी यह जरूरी नहीं है कि ताला खुल ही जाए। चाबी मिली है लेकिन हो सकता है ये चाबी किसी दूसरे ताले की हो। द्रव्य शुद्ध कैसा है कि ताला खोलने के लिए चाबी मिली है, द्रव्य शुद्ध भी चाबी है, द्रव्य शुद्ध भी चाबी है, परंतु चाबी मिलने पर ताला खुल ही जाएगा, ऐसा कोई नियत नहीं है। दूसरे ताले में
चाबी लगा दी तो ताला नहीं खुलेगा। दूध में घी है, पर क्या हाथ में दूध डालें तो घी निकल सकता है क्या? उस दूध में घी की तरह पूरी आदि सेकी जा सकती है क्या? आचार्य भगवंत कहते हैं दूध में घी है, लेकिन घी हाथ में दूध लेने से उसमें घी नहीं आ सकता। इसी तरह मंथन करना पड़ता है। आचार्य भगवंत ने कहा सरस्वती एक दीपक है, लेकिन इसको कहीं अंधेरे में लेकर के चलें तो ठोकर तो नहीं लगेगी? लगेगी क्या भैया? सरस्वती एक दीपक है, तो उसको लेकर के चलेंगे तो ठोकर लग सकती है। ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं हम किसी रस्सी की जगह सर्प पर भी चढ़ सकते हैं। आचार्य भगवान ने कहा इसी प्रकार द्रव्य श्रुत पाकर के विषय कसायों में प्रवृत्ति है तो हम कभी भी दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आगम पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, समय सार पढ़ लिया, नियम सार पढ़ लिया, तमाम ग्रंथों को हम रोज पढ़ते हैं। रोज पढ़ने के बावजूद भी यदि ग्रंथ का एक अक्षर भी मेरे आचरण का उदाहरण नहीं बन पाया तो वो द्रव्य शुद्ध कहलाएगा। द्रव्य माने ग्रंथ, और ग्रंथ क्या है? जिसमें पूर्वाचार्यों के द्वारा जो लिपिबद्ध किया गया है वो शुद्ध है। ऐसे द्रव्य शुद्ध को पढ़ने मात्र से यही होगा कि उस बुढ़िया की सुई घर के अंदर खोई थी और ढूंढ रही थी लाइट के नीचे बाहर सड़क पर। याद है ना? जब बुढ़िया उस सुई को ढूंढ रही थी तो कुछ मनचले लड़कों ने कहा कि अम्मा तुम क्या ढूंढ रही हो? बुढ़िया ने कहा बेटा कुछ नहीं ढूंढ रही, मेरी सुई गिर गई है, उसको ढूंढ रही है। सुई गिर गई है उसको ढूंढ रही हूँ, क्योंकि उसका ये ज्ञान था कि कोई चीज खोई है तो अंधेरे में नहीं मिलेगी, वो प्रकाश में मिलेगी। तो प्रकाश तो सड़क के बाहर था, उसके घर में प्रकाश नहीं था। मिल जाएगी क्या सुई? है भैया? नहीं मिलेगी। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन भी कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? सुख की खोज में दुख को ही टटोल रहे हैं। मेरा पुत्र मेरा सुख है, मेरी पत्नी मेरा सुख है, मेरे पिता मेरा सुख है, मेरे समाज के मित्र मेरा सुख हैं। उसमें सुख खोजा जा रहा हो। बच्चों ने कहा कि आपकी सुई गिरी कहाँ पर है? तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरे कमरे में गिरी है। उन्होंने कहा कमरे में सुई गिरी है तो इस सड़क पर कैसे मिलेगी? उसने कहा अरे इतना भी नहीं जानता कि यहाँ पर लाइट जल रही है, ढूंढा तो लाइट में जाएगा, अंधेरे में क्या मिलेगा? आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो भाव के अभाव में द्रव्य को ही सर्वस्व मानता है, वो उस बुढ़िया की तरह कमरे में गिरी हुई सुई को बाहर सड़क पर खोज करता है। शास्त्रों की स्वाध्याय सिर्फ हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम अपने साथ एक बहुत बड़े काफिला को जोड़ लें। स्वाध्याय इसलिए करते हैं कि मेरे चित्त की जो विक्षिप्ति है उस चित्त की विक्षिप्ति दूर हो और चित्त उस स्वाध्याय में रंजायमान हो जाए। अगर चित्त रंजायमान होता है तो वो आत्मा अपने आप को बहुत धन्य मानता है, क्योंकि स्वाध्याय मन तो लगता ही नहीं है। और स्वाध्याय करने से पापों का नाश होता है, कसायों की मंदता होती है, संसार से वैराग्य होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, अतिचारों की शुद्धि होती है, वैराग्य में दृढ़ता होती है। इन स्वाध्याय सेवन से संसार शरीर भोगों के प्रति जो वैराग्य जागृत होता है, यही सम्यक ज्ञान आराधना कालांतर में अविनाशी धन को प्रदान करने में एक कार्यकारी कारण बन जाया करती है। अपनी आत्मा को नित्य हम ज्ञान दान दें,
क्योंकि आत्मा बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आज अपने को ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही रहेंगे, बुढ़ापा हम पर नहीं आएगा, लेकिन जैन दर्शन कहता है हष्ट पुष्ट शरीर को देख करके भविष्य को मत भूलो। ये हष्ट पुष्ट शरीर तब तक ही है जब तक तुम्हारे आयु और पुण्य का एक बहुत द्रव्य आपके पास में है। पुण्य कम है और पाप अधिक है तो व्यक्ति जवानी में भी बूढ़ा लगने लगता है। आचार्य ने कहा है कि हम अपनी आत्मा को नित्य ही ज्ञान का दान दें, अपनी संतान को शिष्य को ज्ञान का दान दें। हम ज्ञान के दान के समान कोटि धन को भी यदि दान देते हैं तो उस ज्ञान के समान वो कोटि धन भी, करोड़ों का द्रव्य भी अगर हम त्याग करते हैं वो भी शून्य है ज्ञान दान के साथ में, ज्ञान दान के सामने। अगर ज्ञान दान देते हैं, धन का दान देते हैं तो हमें मद होता है कि देखो मैं दानवीर हूँ, मैं इस समाज का एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ जो लोग मुझे बहुत महत्व देते हैं। सिर्फ दान, रुपयों का दान, सिर्फ धन का दान मुझे मद के ज्वर से ग्रसित करता है और ज्ञान का दान मुझे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराता है। धन का दान विषयों में उछाल करने के लिए मुझे मजबूर करता है, मैं उछलता हूँ, विषयों के प्रति आकृष्ट होता हूँ और संसार रूपी अंधकूप में गिराने के लिए ये धन का दान जो मद के साथ हो रहा है वो मुझे विषयों के अंधकूप में ले जा करके पटक देता है। लेकिन जो ज्ञान का दान करते हैं, सम्यक ज्ञान का महत्व हमें बतलाते हैं, सम्यक दृष्टि एक बहिरात्मा कैसे बन सकता है इसका सदुपदेश देते हैं, तो वो महान और परमोपकारी सिद्ध हो जाया करते हैं। आचार्य ने ये भी कहा है यदि एक गुरु के माध्यम से आपने एक गाथा को कंठस्थ कर लिया तो उन्होंने कहा इस गाथा के कंठस्थ करने का जो अभ्यास आपने किया है ये आपको इस पर्याय में अथवा अन्य पर्यायों में विद्वान बना करके छोड़ देगा। जिनवाणी का अक्षर अक्षर हमें विद्वता से परवत युक्त करता है। प्रवचन की श्रृंखला में जब हम मनोगत भावनाओं को, चित्त को स्थिर करके प्रवचन को सुनते हैं, उस प्रवचन का हमें एहसास आज नहीं हो रहा, लेकिन ये प्रवचन ही हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा करके तीर्थंकर पद को प्रदान करा देता है। समय के अनुसार बहुत छोटे से एक सत्य पुराण के माध्यम से आपके बीच में इस बात को रखना चाहूँगी कि श्रुत देवता के प्रासाद से प्राप्त होने वाले और मोक्ष महल पर आरोहण करने के लिए सीढ़ी रूप ऐसे प्रवचन में भाव पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक अनुराग करना प्रवचन भक्ति कहलाता है। अपने को तो अनुराग है ही नहीं, आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो बढ़िया है। इसको हमने कर्तव्य नहीं समझा, इसको हमने अपनी आत्मा की औषधि नहीं समझा। शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर के यहाँ लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन लगाते हैं। शरीर को हमें जिंदा रखना है, लेकिन महान भावों जो ज्ञानी होते हैं शरीर के लिए लाइन नहीं लगाते, वो ज्ञान के लिए लाइन लगाते हैं। मेरी आत्मा पुष्ट बनी रहे, मेरी आत्मा स्वस्थ बनी रहे, मेरी आत्मा के भावों का पतन ना हो पाए। अगर आत्मा अस्वस्थ हुई तो शरीर कुछ नहीं कर पाएगा, और शरीर अस्वस्थ हुई, आत्मा स्वस्थ है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए प्रवचन में हम भक्ति रखें, प्रवचन के प्रति अनुराग रखें, प्रवचन के प्रति सतत सावधान रहें। समय से पहले जहाँ भी हमें पूर्वाचार
आगम का प्रवचन सुनने को मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसके प्रति उत्साह रखने की बहुत महती आवश्यकता है। इसी प्रवचन को जब पटना नगर के राजा चंद्ररुचि और चंद्रप्रभा रानी की कुक्षी से शुद्धशालिनी नाम की एक कन्या होती है। शुद्धशालिनी नाम की ये कन्या आर्यका जिनमती के पाद मूल में बैठ कर के जिसने आगम विद्या का अध्ययन किया था, एक दिन घर में स्थित स्वतः ही अपनी बुद्धि से उसने श्रुत स्कंद का एक मंडल बनाया। श्रुत स्कंद दर्शन किए ना आप लोगों ने, रोज करते हो ना। इस श्रुत स्कंद का बहुत बड़ा महत्व है अपने जीवन में, और जो नहीं समझते हैं उनके लिए तो सोने का भी कोई महत्व नहीं है, पारस पत्थर का भी कोई महत्व नहीं है। जिसको समझ आ गई कि ये श्रुत स्कंद है, उस शुद्धशालिनी कन्या ने भी अपनी ही पूर्व पर्याय की प्रज्ञा से उस श्रुत स्कंद के मंडल को बनाया। उसको देख करके सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे इसने इस बिना शिक्षा प्राप्त किए इस श्रुत स्कंद के मंडल को कैसे बनाया है। समयोपरांत उसी पटना नगर में के बाय उद्यान में एक महामुनिराज वर्धमान नाम से पधारे। उनके चरणों में जब राजा सपरिवार पहुंचते हैं वंदनार्थ, दर्शन करके प्रदक्षिणा दे करके पूजा करने के बाद उन्होंने कन्या के बारे में प्रश्न किया कि हे यतिराज, मेरी शुद्धशालिनी नाम की ये कन्या जो आपके बीच में है, इसने जो शुद्ध स्कंद मंडल बनाया है इसे हमने कभी शिक्षा नहीं दी, हमने कभी पढ़ाया भी नहीं है, और इसको अपने जीवन में पढ़ने का कोई ऐसा अवसर अभी तक नहीं उपलब्ध करा पाए। इसने अनायास ऐसा शुद्ध स्कंद मंडल आखिर कैसे बनाया। यतिराज अपनी प्रज्ञा चक्षुओं का उन्मीलित करके कहते हैं कि हे राजन, ये कन्या कोई साधारण नहीं है, ये कन्या तो असाधारण है। नाम भी क्या था? शुद्धशालिनी। अपने बच्ची का नाम रखेंगे क्या कभी हम ऐसा? बहुत बड़ा है माता जी, ये नाम कौन लेगा? या तो कोई श्रुति कह देगा या कोई शालिनी कह देगा, ऐसा ही है ना। लेकिन ध्यान रखना, पहले के राजा महाराजा अपने बच्चों के यही नाम रखते थे। उस कन्या का नाम शुद्धशालिनी था। जैसा नाम होता है परिणाम भी उसके वैसे ही बनते हैं। मुनिराज ने कहा कि ये कन्या कोई साधारण नहीं है, ये कन्या असाधारण है। उन्होंने कहा ये जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में राजा गुणभद्र की रानी गुणवती कहलाती थी। कौन थी? विदेह क्षेत्र के राजा जो गुणभद्र थे उनकी भार्या गुणवती थी। एक समय विदेह क्षेत्र में विराजमान साक्षात सीमंदर स्वामी के मुख से जब इसने श्रुत स्कंद के मंडल के बारे में सुना था, तभी इस कन्या ने श्रुत स्कंद के महात्म्य को जाना और विधिवत उसके व्रतों का अनुष्ठान किया। हे गुणभद्र राजन, उस महात्मा का प्रभाव ये हुआ कि ये कन्या आपके यहाँ पर शुद्धशालिनी बनकर के जन्म लिया। जैसे ही शुद्धशालिनी ने ये सब सुना तो उसे सुनकर के बहुत आश्चर्य लगा। श्रद्धा को पुनः जागृत करते हुए मुनिराज के श्री चरणों में श्रुत स्कंद मंडल के भी उसने पुनः व्रत ग्रहण कर लिए और विधिवत उन व्रतों को उसने पूरा किया। पूरा करने के बाद यही आपकी कन्या इस शुद्धशालिनी पर्याय से स्वर्गों में इंद्र और इंद्र बनने के बाद पुनः ये अशोक नगर में, विदेह क्षेत्र के अशोक नगर में ही पद्मनाभ की पटरानी से जित पद्मा के गर्भ से ये कन्या
नयनधर नाम के पुत्र बने और नयनधर नाम के पुत्र ने उस विदेह क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर के चरणों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और उसी पर्याय से नयनधर तीर्थंकर नाम से उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। महान भावों, ये शुद्ध स्कंद विधान मंडल के व्रत भाद्रपद कृष्णा एकम से और भाद्रपद कृष्णा पूर्णिमा तक किए जाते हैं। इन व्रतों को करने वाला विधिवत, लेकिन मात्र व्रत कुछ नहीं करेंगे। हमारी उत्साह शक्ति कसायों के अतिरेक से बढ़नी नहीं चाहिए। हमारी उत्साह शक्ति क्रोधादि में नहीं लगनी चाहिए। व्रत वही व्रत हैं जो व्रत तुम्हारे कसाय परिणामों को कम करें। व्रत वही हितकर हैं जो तुम्हारे कसाय परिणामों को जन्म ही न होने दें। जिनवाणी का मनन और चिंतन, जिनवाणी की भक्ति और सेवा उस तरह करें जिस तरह एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है। जब बेटा माँ की सेवा करता है तो माँ बेटे का ख्याल रखती है, हित करती है, उसको पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है। ठीक इसी प्रकार जिनवाणी माँ आत्मा का हित करने वाली होती है। चारों गति की वेदना से बचा करके अपने बेटे को पिता के पद पर पदासीन करके उसे यथार्थ ज्ञान देकर के शिक्षा दीक्षा में निष्णात करती है। ठीक इसी प्रकार माँ जिनवाणी भी अपने उस बेटे को केवल ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करा करके बेटा अरिहंत बना देती है। पिता सिद्ध तक पहुंचाने के लिए उसको सतत पुरुषार्थ दिलाती है। ऐसे जिनवाणी का हम सतत सुरक्षा, अध्ययन, पठन और पाठन करने के लिए अपना मन बनाएं। मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए जितने भी महिला पुरुष हैं, जिनवाणी में जो अलमारी में जो जिनवाणी बंद है, हम ताला लगा करके उसको और अधिक सुरक्षित कर देते हैं, जिस पर कोई पढ़ ना पाए। अगर दो लोग उसको निकाल के पढ़ लें और विधिवत उसको विराजमान करें तो शायद ये जिनवाणी जो तालों में बंद कर दी गई, वो अपने बेटों को प्राप्त करने के लिए कभी सिसकियां नहीं भर सकती है। ये वही माँ है जो कभी अपने बच्चे से कहती है, बच्चे के लिए प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी भी गोद कब मेरी संतान से भरेगी, कब ये आंगन मेरी संतान की किलकारी से आनंद अमन का एहसास कराएगा, कब मेरी संतान जिसने जन्म लिया है अपनी तोतली वाणी से मुझे माँ कह करके पुकारेगा। प्रयास करते हैं ना बच्चे के लिए, बच्चे को छोड़ते नहीं हैं, और आप नहीं छोड़ते तो कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। बंदर भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता। कभी फुर्सत मिले तो देखना, छोटा सा बच्चा होता है, पेट से चिपका करके चलता है। वो बंदर है, आप तो बंदर नहीं है, आप तो सीमंदर बनने की ताकत रखते हो। जब बंदर भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता तो आप नहीं छोड़ें तो कोई बड़ी बात नहीं है। माँ जिनवाणी भी अपने बेटे के लिए यही कामना करती है, यही भावना करती है कि वो दिन कब आएगा मेरा बेटा भी आंखें खोलेगा, अपनी माँ को पहचानेगा, माँ की गोद में आने के लिए मचलेगा। माँ तुझे तेरा परिचय करा देगी। अभी आप अपरिचित हैं, अभी आपकी माँ ने आपके पिता का परिचय कराया है, चाचा का परिचय कराया है, मौसी का परिचय कराया है, बुआ का परिचय कराया है, इष्ट मित्रों का परिचय कराया है, और थोड़े बड़े हुए तो अपने अध्यापकों का परिचय कराया है, पड़ोसियों का परिचय कराया है। लेकिन हे माँ जिनवाणी, तू इन सबसे हट करके एक अलग परिचय कराती है। याद है ना आपको क्या कहती है माँ जिनवाणी? ये दिन कब जाएगा, वो दिन कब आएगा, मेरा लाल आँखियाँ खोलेगा।
होगा दुनिया में शोर, मेरी ममता के बोल मेरा लाल मुख से बोलेगा। आ मेरी गोद में, आ मेरी गोद में, माँ तुझे तुझसे ही परिचित कराए। लोरी सुना के जगाए, ओरियो मेरी माँ। जब बच्चा माँ से परिचित होता है तो वो आह्लादित होता है। कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा? जिसने ये अपने अंदर श्रद्धा जमा ली है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। वो बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है। माँ उस बच्चे को कहती है, बेटा तूने मेरे आंचल का दूध पिया है, मेरे आंचल के दूध को कभी लजाना मत। कोई ऐसा काम मत करना जिससे तेरी माँ की इज्जत, तेरे पिता की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए। उस बच्चे को गोदी में लेकर के माँ समझाती है, लेकिन धन्य है वो माँ जिनवाणी के सपूत। उसको भी लेकर के माँ जिनवाणी कहती है कि मेरे लाल, गोद मेरी मिली, आँख तेरी खुली, मेरे लाल अब तू सोना ना। जन्म लेना नहीं, मृत्यु पाना नहीं, मेरे लाल अवसर खोना ना। अब बनाना न माँ मौत तुझको कभी भी न आए। लोरी सुना के जगाए, ओरियो मेरे लाल। बच्चे को माँ जब दूध नहीं पीता तो कैसे पिलाती है? आप अपने आप को याद नहीं है, आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो ना, वो नहीं पीना चाहता है, कैसे पिलाते हो? उसके सामने खिलौना रखते हो, उसके सामने खुद खिलौना बन जाते हो। चिड़िया आई उड़ गई, देख उड़ गई चिड़िया बोलते हो ना, और बच्चा उस खेल खेल में मुंह खोल देता है और दूध पी लेता है। उसको स्वभाव बताते हो विभाव में ले जा करके, लेकिन माँ जिनवाणी अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा तू स्वरूपवान है, तू स्वस्थ है, अपने को पहचान। रूप ज्ञायक तेरा तुझ में सम्यक भरा, मेरे लाल तू शिव साधक है। ये स्वभाव तेरे अंदर ही रहे, मेरे लाल तू आराधक है। मुक्ति तेरी दुल्हन जो स्वयंवर में तुझको बुलाए। लोरी सुना के जगाए, उरी हो मेरी माँ। परिचय कराते हैं। परिचय में क्या कहते हैं? सिद्ध बाबा तेरे अरिहंत पिता, मेरे लाल उनसे मिलना तू। मैं हूँ जिनकी किरण बेहतारण तरण, मेरे लाल उन संग रहना तू। वे स्वयं में रहे, तू स्वयं में रहे, स्वयं तू अपना स्वयं घर बनाए। लोरी
सुना के जगाए, उरी हो मेरी माँ। कैसे हैं जब बच्चा जाएगा तो कैसे हैं तेरे बाबा, बताते ना बेटा अब तू उस शहर में जा रहा है, वहाँ तेरे बाबा मिलेंगे, कैसे हैं वो, उनका लंबाई कैसी है, चौड़ाई कैसी है, दृष्टि कैसी है, आवाज कैसी है। माँ जनवाड़ी भी समझाती है, अपने गोद में आए अपने उस लाल को, दृष्टि ना साग्र हो, भाव वैराग्य हो, मेरे लाल त्रिभुवन स्वामी हो। जग में रहता भी हो पर हो जग से अलग, मेरे लाल अंतर्यामी हो। है मेरी भावना लाल बन के तू ऐसा दिखाए, लोरी सुना के जगाए, हुरी हो मेरी माँ। दुनिया की हर माँ अपने बेटे को लोरी सुना के सुलाए, उरी ओ मेरी माँ। एक है माँ जिनवाणी जो लोरी सुना के जगाए, उरी ओ मेरी माँ। मान भावो आपको लगा होगा जब तक ये श्रुत के शब्द मेरे अंतस्थल को स्पर्श नहीं करेंगे, सच मानना जिन्होंने कीचड़ में अपने दामन को सान ही लिया है वो भला कीचड़ से कीचड़ कभी धुल नहीं सकता, क्रोध से कभी क्रोध शांत नहीं हो सकता, रक्त से सना हुआ वस्त्र कभी रक्त से धुल नहीं सकता है। लेकिन जिसका वस्त्र रक्त से नहीं धोया गया, जिसका वस्त्र रक्त से अभी सना नहीं है, कौन से रक्त से? विषयों के रक्त से, भोगों के रक्त से, विषयों की कीचड़ से, भोगों की कीचड़ से जिसका वस्त्र सना नहीं है। ध्यान रखना, जैसे उपसम सम्यक दर्शन और छाया के सम्यक दर्शन में विशुद्धि की अपेक्षा कोई भेद अंतर नहीं है, इसी प्रकार से जो ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लेता है उस ब्रह्मचर्य की कीमत इस संसार के अंदर इतनी है कि पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में आकर के झुकता है। एक व्रत ब्रह्मचर्य, उसके बाद संपूर्ण व्रत अगर पलड़े में रखोगे तो ब्रह्मचर्य का पलड़ा हमेशा उन्नति के स्थान पर रहता है। मान भावो कितना भी द्रव्य उसमें डालोगे उस पलड़े को बराबर नहीं कर सकते। ये ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा, निश्चित तौर से आप उत्तम ब्रह्मचर्य को दिन सुनने के लिए आप लोग सब उत्साहित रहेंगे, मेरी अपेक्षा तो यही है। फिर आपका भाग्य जैसा होगा, आपका संसार जितना वृद्धिंगत होगा उतना ही मन लगेगा, आपकी अति भ्रमित बुद्धि होगी, अज्ञान दशा होगी, वैरात्मपना होगा। तो हो सकता है ये शब्द भी आपको शायद मखौल शब्द लग रहे हैं, ये शब्द भी आपको शायद कल्पना के शब्द लग रहे हों। आप कल्पनातीत होने का पुरुषार्थ करें, सच्चाई को समझने का पुरुषार्थ करें। ये धर्म आपकी पग पग पर रक्षा करता है। एक्सीडेंट होता है तो कभी सुनने में आता है ना कि गाड़ी को देखोगे तो लगेगा इसमें बैठे हुए एक भी नहीं बचे होंगे, लेकिन पता लगता है अंदर जितने बैठे थे उनका बाल वांका भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनका कोई पुण्य आड़े आ गया, जिसने उस पुण्य के कवच ने उनको सुरक्षित रख लिया। हे प्रभु, हे माँ जनवाणी, मेरा भी पुण्य का कवच मुझे मेरे स्वभाव की प्राप्ति करा दे, मुझे मेरे गति
भ्रमण से बचा ले। मेरी पर्याय का जो पर्यायांतर बार बार अनादिकाल से आज तक हो रहा है, इस पर्यायांतर को अब श्रेष्ठ उन्नति के अवस्थानों में अवस्थित करके एक दिन ऐसा आए कि मेरी भी जन्म और मृत्यु का उन्मार्जन हो जाए। मैं जन्म मृत्यु को तिलांजलि दे दूं और मैं अपने शुद्ध अवस्था को प्राप्त होकर के अनंत शाश्वत सुख की अभिलाषी बन जाऊं, अनंत शाश्वत सुख का भोक्ता बन जाऊं। इन्हीं भावनाओं के साथ में प्रवचन भक्ति भावना जो अपने आप में उत्साहित भावना है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाली भावना है, ये प्रवचन भक्ति भावना कालांतर में जाति स्मरण से हमें शुद्ध शालिनी जैसा बना करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा सकती है। बस शर्त यही है कि अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने की कोशिश कीजिए। जो परिवार में फंसे हुए हैं उनसे कैसे उन्मार्जित हो सकता हूँ उसकी चिंता करें, और जो नहीं फंसे हैं वो सोचें ये कि जिस कीर्ति कालमा ने मेरे माँ बाप ने कदम रखा है, आज वो ही अपनी जिंदगी में जूझ से प्रतीत आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात्रि और रात्रि से लेकर पुनः सुबह होता है। किसी को मानसिक शांति नहीं है। उस रहट की तरह एक के बाद एक विपत्ति आती ही रहती है, एक के बाद एक रहट का बॉक्स आता ही रहता है और एक खाली होता है दूसरा आता है। ठीक इसी प्रकार हम भी एक विपत्ति को टालने की कोशिश करते हैं, नई दूसरी खड़ी हो जाती है। इन सद्भावनाओं के साथ में आपने प्रवचन भक्ति भावना को सुना है, जाकर के अपने घर पर इसको आचरण में लेकर के आना। मैं इन भावनाओं को अपने अंतरंग में कितनी अच्छी तरह से सजो सकता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके धैर्य के लिए मैं बहुत बहुत आत्मीय आभार ज्ञापित करती हूँ। आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ वो परमात्मा और ये भक्ति भावनाएं 16 कारण की आप सबको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करते हुए आपके अंदर भी विषय भोगों से अलग हटा करके अलमस्त शाश्वत वैराग्य योगों को प्रदान कराए। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को एक बार ऊंचा करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जब ये परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। मान भावों, कल का नियम पालन हुआ था क्या?